हेलो गाइस, पानियर कोचिंग क्लासेस डीके सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय या गास का नियम। गॉस की प्रमेय या गास का नियम हम लोग देखेंगे। पहले इसके सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। इसको सिद्ध करके हम लोग देखेंगे कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो यहाँ देखिए मित्रों, गॉस की प्रमेय, इसे हम लोग गॉस की प्रमेय कह सकते हैं या गास का नियम कह सकते हैं। गॉस की प्रमेय या गास का नियम कह सकते हैं। देखिए पहले इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत कहता है कि इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ, सीधा पृष्ठ देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाला, परिबद्ध का मतलब होता है घिरे, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ना कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये सिद्धांत हो गया। देखो यहाँ क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश अर्थात Q का, है ना, 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रूफ। देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। इसकी उपपत्ति क्या आता है, प्रूफ हम लोग देखेंगे, यानी उपपत्ति, है ना, उपपत्ति क्या है इसकी। चलिए गाइस देखते हैं क्या है उपपत्ति। ठीक, माना कोई आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। देखिए वैद्युत फ्लक्स यहां से लेकर इस पे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां हो जाएगा आपका बिंदु O से, बिंदु लिखेंगे बिंदु O से, बिंदु O से प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु O से प्लस Q आवेश के कारण, है ना, बिंदु O से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां देखिए जो तीव्रता निकालने हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखो यहाँ चित्र में करा वैद्युत क्षेत्र E तथा सदिश वेक्टर dA के बीच का कोण थीटा है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा सदिश वेक्टर dA के बीच का कोण थीटा है। अतः क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण, ठीक है। यहाँ देखिए लिखेंगे बिंदु, है ना, लिखेंगे ऐसे वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA के बीच का कोण थीटा है। अतः क्षेत्रफल सदिश dA से गुजरने वाला, ये से गुजरने वाला वैद्युत
फ्लक्स। यहाँ देखिए अब करा इससे कितना वैद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है, तो हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी, वेक्टर ई डॉट डी हो जाएगा। अब जो वेक्टर ई डॉट डी यहाँ डॉट हटता है क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से ई का मान है रखेंगे, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू dA cos थीटा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ कर लीजिए q यहाँ ले लेते हैं, ठीक, q और हो जाएगा कितना dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। यहाँ कहता है कि अनुपांश क्षेत्रफल dA, अनुपांश क्षेत्रफल dA द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण, यहाँ लिखेंगे देखो अनुपांश क्षेत्रफल, अनुपांश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल dA द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण निकालेंगे। कोण क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या है, घन कोण है, हो जाएगा डी ए cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसका मान हो जाता है। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, कहाँ लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 2 में जाते हैं। समीकरण 2 में यहाँ लिखा है डी फाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डी ए का अपन r स्क्वायर है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा इसको देखते हैं। देखो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, है ना, हो जाएगा कितना, क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा, हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी ओमेगा। अब जो क्लोज इंटीग्रेशन, ये जो डी ओमेगा है ये क्या है, घन कोण है, घन कोण का मान होता है 4 पाई। देखिए अब हो जाएगा, है ना, अतः लिखेंगे अतः ये क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, देखिए जैसे ही इसका मान रखेंगे, यहाँ लगा देते हैं आगे, इसका मान रखते हैं तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, ठीक। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई क्या आ जाएगा, यहाँ से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये आ गया। ये क्या है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, या गॉस कह सकते हैं या गास कह सकते हैं, ठीक, यही गॉस की प्रमेय ये है। इससे सिद्ध होता है कि फ्लक्स जो होता है q फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, देखिए आप लोग पूरा एकदम सीरियस चलते हैं, ठीक है। पहला है गॉस की प्रमेय, पहले हम लोग लिखते हैं गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय या गॉसियन की प्रमेय कह सकते हैं। अब देखिए इसमें जो सिद्धांत है, इस कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसकी परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक। अब सिद्धांत आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ हम लोग चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है आपका, ठीक है।
देखिए कि बिंदु ओ से प्लस क्यू आवेश के क्रम गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण बना ली। फिर कह रहा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा सदिश क्षेत्रफल वेक्टर डी के बीच का कोण क्या है, थीटा है, ठीक है ना, थीटा है तो उनके बीच से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी हो जाएगा। जब वेक्टर ई डॉट डी होगा, ठीक है, डॉट हटता है तो ई डी ए cos थीटा आ जाता है और यहाँ हो जाता है ई डी ए cos थीटा। समीकरण 1 से हम लोग मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डी ए। अब कह रहा है अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण डी ओमेगा इक्वल टू डी ए cos थीटा और आर स्क्वायर होता है। समीकरण 2 में हम डी ओमेगा रख देते हैं। अब ये हो गया आपका डी ओमेगा, ठीक है, अब डी ओमेगा अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो घन कोण का मान होता है डी ओमेगा, यहाँ देखो डी फाई इक्वल टू फाई हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन है, हो जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, बाहर हो जाएगा, डी ओमेगा बचेगा। अब डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई का जैसे मान रखते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है, वैसे कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, यही गॉस की प्रमेय हो जाती है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।